नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताजा खबर पहुँचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। आगरा में रिश्तों को किया तार-तार, जेल से छुड़ाने वाली बहन की भाई ने हत्या, आरोपी फरार। आगरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अपने भाई को जेल से बाहर निकलवाने वाली बहन की उसी ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भाई हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। आरोपी ने बहन पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की टीमें आरोपी भाई की तलाश में दबिश दे रही हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। प्रदेश में शीतलहर और विक्षोभ का असर समाप्त, मंगलवार से बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी। प्रदेश में शीतलहर और पश्चिमी विक्षोभ का असर अब समाप्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ होने से ठंडी हवाओं की रफ्तार कम हुई है। पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलने लगी है। सोमवार को दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि मंगलवार से तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। पूर्वानुमान के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे। हालांकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है। वाराणसी में भतीजे की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, चाचा ही निकला कातिल। ईंट से सिर कुचलकर नदी में फेंका शव। वाराणसी में भतीजे की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि सगे चाचा ने ही की थी। आरोपी ने पहले भतीजे के सिर पर ईंट से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव को नदी में फेंक दिया गया। हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने का घेराव कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। छठे दिन नदी से शव बरामद हुआ, जिसके बाद सच्चाई सामने आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या की वजह की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान की प्रेस वार्ता। बजट को लेकर रखी अहम बात। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बजट आम आदमी को राहत देने वाला और देश के समग्र विकास को गति देने वाला है। बजट में गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवाओं के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के लिए किए गए प्रावधान भविष्य को मजबूत करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना है और बजट उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रयागराज में सनसनीखेज मामला। नाबालिग का अपहरण, फर्जी आधार से बालिग बताकर आईवीएफ सेंटर में निकलवाए अंडाणु। प्रयागराज में एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया और इसके बाद फर्जी आधार कार्ड के जरिए उसे बालिग और विवाहित दर्शाया गया। इसी फर्जी पहचान के आधार पर एक आईवीएफ सेंटर में उसके अंडाणु निकलवाए गए। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अपहरण, दस्तावेजों में जालसाजी और नाबालिग के शोषण जैसे गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग भी संबंधित आईवीएफ सेंटर की भूमिका की जांच कर रहा है कि बिना सही दस्तावेज सत्यापन के ये प्रक्रिया कैसे की गई। प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की हर कड़ी की जांच की जा रही है। गोरखपुर डीएम की बैठक में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित मामलों पर नहीं मिला जवाब। गोरखपुर में जिला प्रशासन की बैठक के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़े लंबित मामलों को लेकर सवाल उठाया गया, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। डीएम ने जब पूछा कि कितने कर्मचारी और पेंशनरों के प्रतिपूर्ति प्रकरण अभी पेंडिंग हैं, तो संबंधित विभागों में खामोशी छा गई। न तो फाइलों की सही स्थिति बताई जा सकी और न ही भुगतान से जुड़ा कोई ठोस आंकड़ा सामने आया। इस लापरवाही पर डीएम ने नाराजगी जताई और सभी लंबित मामलों की सूची तैयार कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वाराणसी में टी20 विश्व कप में भारत की जीत की कामना। गंगा आरती कर बाबा विश्वनाथ से लिया आशीर्वाद। टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत के लिए वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की गई। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा की भव्य आरती उतारकर देश की विजय की कामना की। मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच लोगों ने दीप प्रज्वलित कर टीम इंडिया के लिए सफलता की प्रार्थना की। इसके बाद श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया गया। भक्तों का कहना था कि क्रिकेट में भारत की जीत से देश का मान बढ़ेगा और खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत होगा।
पूरे आयोजन में देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।